So, this is the first audio of Tempest Act 1, Scene 2. The scene starts from the island, and for the very first time, Miranda appears before us. Miranda अपने फादर को कन्फ्रंट करती है इस बात के लिए कि why he had brought the tempest into the sea with the power of its magic. So मिरांडा का जो बहुत फर्स्ट स्टेटमेंट है जिसमें वो बोलती है इफ बाय योर आर्ट माय डियरेस्ट फादर, कि मेरे फादर आपने अपनी आर्ट से, अपनी मैजिक से पुट द वाइल्ड वाटर्स इन द रोर, जो सी वाटर है उसको रोर करवाया, अलाय देम, प्लीज उसको अलाय कीजिए, उसको वीक कीजिए. द स्काई इट सीम्स वुड पोर डाउन स्टिंकिंग पिच, और स्काई से ऐसे लग रहा है कि जैसे बहुत हैवी सी पोरिंग हो रही है, बहुत हैवी सी रेन हो रही है. बट दैट द सी माउंटेनिंग टू द वेलकिंस चीक, और जो सी है उसमें ऐसी वेव्स उठ रही हैं, बिल्कुल लग रहा है कि जैसे स्काई तक वो पूरी वेव्स जा रही हैं. Oh, I have suffered with those that I saw suffer. जो लोग उस शिप में हैं उनको देख के मैं खुद सफर हो रही हूँ. A brave vessel, और जो शिप मैंने wreck होते हुए देखी है, I found कि that ship is a very brave ship. आज उसमें बहुत सारे brave लोग हैं. Dashed all to pieces, वो सब लोग pieces में बट गए. Oh, the cry did not against my very hurt poor soul. उनका जो चिल्लाना था वो मेरे मन में कहीं आ गया है, और वो उनका जो मतलब बेचारे लोग वो पैरिश हो गए, मर गए. अगर मेरे पास कोई भी पावर होती तो मैं ऐसा करती कि उस शिप को अर्थ के अंदर डुबा देती, जिससे वो शिप जो है वो सिंक नहीं हो पाता और इतने सारे लोग जो खत्म हो गए वो खत्म नहीं हो पाते. बेसिकली इस पूरे सीन में मिरांडा इज फीलिंग बैड कि शिप रेक हुआ और इतने लोग मारे गए. एट द सेम टाइम शी इज कन्फ्रंटिंग हर फादर कि क्यों उन्होंने अपने मैजिक से इतना बड़ा टेम्पेस्ट क्रिएट किया और इतने सारे लोगों को मारा. एंड एट लास्ट शी प्रेजेंट्स द विश कि अगर उसके पास कोई पावर होती तो वो अपनी पावर से इस शिप को बचा लेती. जब प्रॉस्पेरो ये सुनता है अपनी बेटी की बात, तो प्रॉस्पेरो बोलता है कि बी कलेक्टेड, नो मोर अमेजमेंट, टेल योर पिटियस हार्ट दैट देयर इज नो हार्म डन, कि तुम थोड़ा काम हो जाओ, कलेक्ट हो जाओ और सरप्राइज मत हो, और तुम जो पिटी फील कर रही हो ना वो मत फील करो. क्यों? क्योंकि मैंने किसी को भी कोई हार्म नहीं पहुंचाया है. आफ्टर लिसनिंग दिस मिरांडा वॉज समवॉट क्वाइट. सो मिरांडा सेज ओ वू द डे, कि ओ माई गॉड कितना सैड डे था. ओके इसके बाद का जो एक्सप्लेनेशन है दैट इज इन द सेकेंड ऑडियो. So here is the second audio of Tempest Act 1 Scene 2. जहाँ पर मैंने फर्स्ट ऑडियो ख़त्म किया था वहाँ पर Prospero has told to Miranda that he has done nothing, no harm is done, nobody is killed in that wrecking. So Miranda says कि oh the woo the day. So Prospero आगे explain करता है Miranda को कि no harm, कि I have done no harm to anybody. I have done nothing but in care of thee, कि मैंने कुछ नहीं किया और जो भी किया है वो सिर्फ आपके लिए किया है. My dear one, thee my daughter, you are my dear little daughter, who art ignorant of what thou art. Art word जहाँ भी आया है वो मैजिक के लिए यूज हुआ है. So Prospero says कि आप मेरी आर्ट से, मेरे मैजिक से इग्नोरेंट हो, अभी आपको मेरा रियल मैजिक नहीं पता. Not knowing, आप नहीं जानते whence I am, कि मैं कहाँ से आया हूँ. I am more better than a Prospero, मैं एक नॉर्मल पर्सन Prospero से कहीं ज़्यादा बेटर हूँ. Master of a full poor cell, and thy no greater father, कि आपके लिए मैं एक फादर हूँ और इस छोटी सी सेल का मालिक हूँ. But I am actually better than that. But you don't have any idea regarding कि what I am. सो प्रॉस्पेरो जब इस तरह से अपनी बेटी से कहता है कि आपको नहीं पता कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ. सो मिरांडा बोलती है मोर टू नो, क्या वॉन्ट टू नो, डिड नेवर मेडल विद माई थॉट्स. आपको क्या लगता है कि मैं जानना नहीं चाहती? क्या मेरे थॉट्स में ये बात नहीं आती? आई एम विलिंग टू नो,
बट यू वर नेवर बॉदर्ड, आपने मुझे कभी बताना ही नहीं चाहा। सो प्रोस्पेरो आगे बोलता है, दिस टाइम आई शुड इन्फॉर्म दी फर्दर, मैं आपको आगे सब बताऊंगा। लेंड दाई हैंड, मुझे अपना हाथ दो, एंड प्लक माई मैजिक गारमेंट फ्रॉम मी। एक्चुअली प्रोस्पेरो ने एक रोप टाइप का पहना हुआ था लंबा सा, जिसको पहन के वो मैजिक करता था। तो प्रोस्पेरो ने कहा कि अपना थोड़े हेल्प करो और मेरा ये जो मैजिक गारमेंट है उसको उतारने में थोड़ी सी हेल्प करो। एंड लेट देयर माई आर्ट, इसके बाद वो जो कोट होता है वो उसको उतारता है और उतार के एक जगह रख देता है और कहता है लाई देयर माई आर्ट, ये देखो मैंने अपना मैजिक रख दिया है। ओके, वाइप दाउ दाइन आईज, अब आप अपने आईज जो है उनको पोछो। हैव कंफर्ट, रिलैक्स हो जाओ। द डायरफुल स्पेक्टिकल ऑफ wreck, जो आपने wrecking का भयानक सीन देखा है ना, which touch the virtue of compassion in thee, जिसकी वजह से आपके अंदर compassion की फीलिंग आ गई। तो I would like to inform you that I have with such provision in my art, कि मेरे मैजिक में ऐसी पावर है कि so safely ordered, कि मैंने ये ऑर्डर दिया था कि there is no soul, not so much perdition as an hair, कि किसी भी सोल का, किसी भी ह्यूमन बीइंग का एक हेयर जितना भी लॉस नहीं होना चाहिए। Betide to any creature in the vessel which thou hadst cry, अब जो शिप तुमने सिंक होते हुए देखा, जो तुमने क्राई सुनी, which thou sawest sink, जो तुमने देखा ना सब कुछ, उसके लिए पहले बैठ जाओ। एंड फॉर thou must now know further, मैं तुम्हें आगे बताऊंगा कि क्या करना है, या ये जो तुमने देखा उसमें ट्रुथ कितना था, झूठ कितना था। सो मिरांडा जब सुनती है कि उसके फादर उसको सब बताने जा रहे हैं, तो मिरांडा बोलती है, यू हैव ऑफन बिगन टू टेल मी व्हाट आई एम, कि आपने अक्सर स्टार्ट तो किया है मुझे बताना, बट स्टॉप, लेकिन आप बीच में रुक जाते हैं। एंड लेफ्ट मी टू अ बूटलेस इंक्विजिशन, और फिर मेरे पास बेकार के क्वेश्चन रह जाते हैं और आप कह देते हैं कि आगे नहीं, टाइम नहीं आया है। तो प्रोस्पेरो बोलता है, द आवर हैज नाउ कम, कि नहीं, जो टाइम है वो अभी अभी आया है। द वेरी मिनट, कि अब इस मोमेंट पे अपने जो कान है वो अच्छे से ओपन करो। बी अटेंटिव, जो मैं बोल रहा हूं उसको अच्छे से सुनो। और फिर वो प्रोस्पेरो मिरांडा से क्वेश्चन करता है, Canst thou remember a time before we came unto this cell, कि क्या आपको इस सेल पे आने से पहले का टाइम याद है? I do not think thou canst, कि मुझे नहीं लगता कि आपको याद होगा, बट फिर भी क्यों नहीं आपको याद होगा? क्योंकि आप उस टाइम 3 years थी। मतलब प्रोस्पेरो और मिरांडा जब इस आइलैंड पर आए थे तब मिरांडा की एज 3 years थी, और इन लोगों को आए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, 12 साल हो गए। मिरांडा इज़ नाउ 15 years old। सो प्रोस्पेरो पहले उससे पूछता है कि क्या आपको यहाँ आने के पहले का कुछ याद है, और बाद में खुद ही रिप्लाई कर देता है कि नहीं, आपको याद नहीं होगा, एज यू वर जस्ट 3 years old। इट इज द थर्ड ऑडियो। ओके, और लास्ट ऑडियो में जो एंडिंग थी वो ये थी कि प्रोस्पेरो आस्क्ड मिरांडा कि क्या आपको अपने बचपन का कुछ याद है, एंड देन वो खुद ही रिप्लाई कर देता कि नहीं, तुम्हें याद नहीं होगा, एज यू वर वेरी यंग एट दैट टाइम, यू वर जस्ट 3 years old। सो मिरांडा सेज, सर्टेनली सर आई कैन, कि नो सर, एक्चुअली मुझे याद है। तो प्रोस्पेरो बोलता है, बाय व्हाट, क्या? अ हाउस और अ पर्सन और कोई भी इमेज, बताओ तुम्हारी रिमेम्बरेंस में क्या है? सो मिरांडा बोलती है, टिस फॉर ऑफ, कि जो मुझे याद है ना वो एक्चुअली इज लाइक अ ड्रीम, वो एक ड्रीम की तरह है, मैं श्योर नहीं हूँ। ओके, फिर वो बोलती है कि हैड आई नॉट 4 or 5 women once that tended me, कि मुझे ये याद है कि एक टाइम पर 4-5 लेडीज हुआ करती थी जो मुझे टेंड करती थी, मुझे केयर करती थी। सो प्रोस्पेरो वॉज वेरी शॉक्ड एंड ही सेज कि thou hadst, कि yes you had such ladies Miranda, but how is it this lived in your mind, but तुम्हारे माइंड में कैसे रह गया? What sees thou else in the backward in the absence of time, तुम्हें अपने पुराने टाइम में या डार्क टाइम में, डार्क मेमोरीज में, पास्ट लाइफ में और कुछ याद है? इफ दाउ रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है? दाउ केमिस्ट हियर, कि हम लोग यहाँ कैसे आए, क्या तुम्हें इसके रिगार्डिंग कुछ भी याद है? सो मिरांडा बोलती है, बट दैट आई डू नॉट सर, कि नहीं सर, मुझे ये कुछ याद नहीं है। तो प्रोस्पेरो कंटिन्यू करता है, 12 years since Miranda, 12 years since,
दाई फादर वॉज द ड्यूक ऑफ मिलान एंड द प्रिंस ऑफ पावर, कि 12 साल पहले मैं मिलान का किंग था और मैं एक माइटी प्रिंस था, मेरे हाथ में बहुत पावर थी. सो मिरांडा एक बहुत ही यूजलेस सा क्वेश्चन करती है कि सर, आर नॉट यू माई फादर, कि उस टाइम पर आप मेरे फादर नहीं थे क्या? सो प्रोस्पेरो सेज कि नहीं, ऐसा नहीं है, आई वॉज योर फादर बट एक्चुअली माई पोजिशन वॉज आई वॉज अ किंग. और प्रोस्पेरो बोलता है कि योर मदर वॉज अ पीस ऑफ वर्च्यू, कि आपकी जो मदर थी वो भी एक वर्चुअस लेडी थी और वो कहती थी यू आर माई डॉटर. और तुम्हारे फादर ड्यूक ऑफ मिलान थे, हिज ओनली हेयर प्रिंसेस नो वर्स इशूड, और तुम मेरी इकलौती हेयर थी, इनहेरिटर थी, और हम लोग को कोई वर्स इश्यूज नहीं थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थे. सो मिरांडा पूछती है, ओह द हेवंस, व्हाट फाउल प्ले हैड वी दैट वी कम फ्रॉम देंस, और ब्लेस्ड वाज़न्ट वी डेड? सो मिरांडा ने कहा कि ओह माय गॉड, कि हम लोग के साथ क्या फाउल प्ले हुआ, क्या ऐसा चीटिंग हुआ कि हम लोग यहाँ आ गए और यहाँ आना हम लोग के लिए एक ब्लेसिंग रही. सो प्रोस्पेरो इस क्वेश्चन के रिप्लाई में बोलता है बोथ बोथ. यहाँ बोथ बोथ से मतलब है कि हम लोग के साथ एक फाउल प्ले हुआ दैट वी केम हियर, और दूसरा कि कमिंग हियर वाज अ ब्लेसिंग. सो प्रोस्पेरो बोलता है कि यस, बाय फाउल प्ले, कि हम लोग के साथ कुछ फाउल प्ले हुआ, बट ब्लेस्ड होल फिदर, लेकिन यहाँ आना हम लोगों के लिए एक ब्लेसिंग थी. सो मिरांडा बोलती, ओ माई हार्ट ब्लीड्स, कि मुझे बहुत पेन हो रहा है ये सुन के, कि दैट आई हैव टर्न टू यू विच इज फ्रॉम माई रिमेम्बरेंस, कि जब मैं याद करती हूँ कि मैंने आपको कितना टॉर्चर किया होगा. प्लीज यू फादर, प्लीज आप मुझे आगे बताइए. इट इज द फोर्थ ऑडियो ऑफ टेम्पेस्ट एक्ट 1 scene 2. So Prospero has started to tell Miranda about his past, about Miranda's past, और Prospero बताना शुरू करता है उसको exactly कि my brother and thy uncle called Antonio, कि मेरा एक भाई था, एक अंकल था तुम्हारा जिसका नाम एंटोनियो था. I pray thee mark me, and I'm requesting, कि मेरी बात ध्यान से सुनो, that a brother should be so perfidious. परफीडियस का मतलब होता है ट्रेचरस, धोखेबाज, कि आई कांट बिलीव कि एक भाई इतना धोखेबाज हो सकता है. Whom next thyself of all the word I love. इस पूरे वर्ड में मैं तुम्हारे बाद, मिरांडा के बाद सबसे ज्यादा अपने भाई से ही प्यार करता था. And to him put the manage of my state, and I had given him the administration of my state, of my kingdom. एक्चुअली क्या होता है, प्रोस्पेरो ने जो उसका भाई होता है एंटोनियो, उसको एक वर्क देता है कि मैं स्टडीज में इन्वॉल्व होना चाहता हूँ और तुम मेरा किंगडम संभालो. एज एट दैट टाइम थ्रू ऑल द सिग्नरीज, क्योंकि उस टाइम पर जितने भी स्मॉल स्टेट्स थे, इट वॉज द फर्स्ट एंड द प्रोस्पेरो द प्राइम ड्यूक. उस टाइम पर मैं प्राइम ड्यूक था, सबसे बड़ा राजा था. बीइंग सो रिप्यूटेड इन डिग्निटी, और मेरी बहुत रेपुटेशन थी, मेरी डिग्निटी बहुत हाई थी. एंड फॉर द लिबरल आर्ट्स विदाउट द पैरेलल, और मेरे लिबरल आर्ट्स में भी उतनी ही इंटरेस्ट था. सो बीइंग ऑल माई स्टडी, मैं पूरी तरह से स्टडी में इन्वॉल्व होना चाहता था. सो टू स्टेट ग्रू स्ट्रेंजर एंड बीइंग ट्रांसपोर्टेड एंड रैप्ड इनटू द सीक्रेट स्टडीज. इसीलिए मैं स्टडीज में इन्वॉल्व होता गया, और तुम्हारे झूठे अंकल, डियर एनमी, तुम मुझे सुन रही हो कि नहीं सुन रही हो? सो बेसिकली प्रोस्पेरो ने मिरांडा को ये बता दिया कि मेरा एक भाई था और मैंने उसको सारे स्टेट का अपना राज जो था, मतलब जो किंगडम था, उसका सारा जो काम धाम था वो मैंने उसके हाथ में दे दिया था, और खुद मैं स्टडीज में इन्वॉल्व हो गया था. सो आखिरी में प्रोस्पेरो कंफर्म करता है कि आर यू लिसनिंग टू मी और नॉट? सो मिरांडा सेज सर मोस्ट हीटफुली, कि सर मैं बहुत ध्यान से सुन रही हूं. देन प्रोस्पेरो आगे बोलता है, बीइंग वंस परफेक्टेड हाउ टू ग्रांट सूट्स, कि एक बार जब वो केसेस हैंडल करने में परफेक्ट हो गया, हाउ टू डिनाई देम, लोगों को रिजेक्ट करना आ गया, हु टू एडवांस एंड हु टू ट्रैश फॉर ओपिंग टॉपिंग, किसको एडवांस करना है, किसको प्रमोट करना है, किसको डिमोट करना है. जब ये सब उसको आ गया, न्यू क्रिएटेड द क्रिएचर्स दैट वर माइन. सो एंटोनियो ने मेरे लोगों की जगह अपने क्रिएचर्स खड़े कर दिए, मतलब जो लोग प्रोस्पेरो के लॉयल थे
उनको एंटोनियो ने हटा दिया और उसकी जगह पर अपने लोगों को लगा दिया, और आई से चेंज देम, या ये कहा जाए उन लोगों को बदल दिया गया, और एल्स न्यू फॉर्म देम, और कई जगह तो नए लोग ही रख दिए। हैविंग बोथ द की टू ऑफिसर्स एंड ऑफिस, कि मेरे भाई एंटोनियो के हाथ में जो ऑफिस था उसका भी कंट्रोल था और जो लोग थे उनका भी कंट्रोल था। ऑल सेट हार्ट विद द स्टेट व्हाट ट्यून प्लीज्ड हर ईयर, कि वो वही होने देता था किंगडम में जो उसके कानों को अच्छा लगता था। द आईवी विच हिड माई प्रिंसली ट्रंक, कि वो एक आईवी की तरह था, वो एक बेल की तरह था, एक क्रीपर की तरह था, जिसने, जैसे नहीं कोई एक बेल होती है वो किसी ट्री ट्रंक को कवर कर लेती है, सिमिलरली एंटोनियो की वर्किंग्स ने प्रॉस्पेरो की जो फेम थी, जो वो बहुत फेमस था, उसको कवर अप कर लिया था और उसका जो पावर था वो चूस लिया था। दाउ अटेंडेंस नॉट, तो मुझे सुन रही हो या नहीं सुन रही हो? ओके, तो बेसिकली ये हुआ कि प्रॉस्पेरो ने ये बता दिया कि एंटोनियो ऐसे ऐसे करके भाई था, मैं पढ़ना चाहता था तो मैंने उसको अपना किंगडम दे दिया, बट उसने धीरे धीरे किंगडम का सारा काम सीख लिया एंड उसने मेरी पावर भी मुझसे छीन ली। फाइन, ये हुआ हमारा ऑडियो नंबर 4। हियर इज द ऑडियो नंबर 5। ओके, प्रॉस्पेरो ने मिरांडा को ये बताना शुरू कर दिया है कि एंटोनियो कौन है। अब प्रॉस्पेरो आगे बताता है कि आई प्रे दी मार्क मी, कि आई एम रिक्वेस्टिंग, मेरी बात ध्यान से सुनो। आई दस निग्लेक्टिंग वर्डली एंड्स, कि धीरे धीरे करके मैंने जो मेरे मतलब बिजनेसेस थे, जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क थे, उन सबको निग्लेक्ट करना शुरू कर दिया। ऑल डेडिकेटेड टू क्लोजनेस एंड बेटरिंग ऑफ माई माइंड, कि मैंने पूरा जो डेडिकेशन था वो अपने माइंड को बेटर करने में लगा दिया। बट बीइंग बाय सो रिटायर्ड ओवर प्राइज्ड ऑल पॉपुलर रेट, कि कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये बात आ गई थी कि आई गॉट रिटायर्ड। इन माई फॉल्स ब्रदर अवेक्ड एन इविल नेचर, और धीरे धीरे जब सारी पावर उसके हाथ में आ गई और मेरा भी जो एडमिनिस्ट्रेशन से वर्क था वो निग्लेक्ट होने लगा, तो मेरे भाई के मन में एक इविल नेचर जनरेट हो गया। डिड बिगेट ऑफ हिम, सॉरी, एंड माई ट्रस्ट लाइक अ गुड पेरेंट डिड बिगेट ऑफ हिम, कि मेरा जो ट्रस्ट था उसके ऊपर वो एक अच्छे पेरेंट की तरह था, मैं एक बहुत अच्छे पेरेंट की तरह अपने भाई पर भरोसा करता था। ठीक, falsehood in contrary a great as my trust was, लेकिन उसके अंदर उतना ही चीट, उतना ही ट्रेचरी था जितना मैं उसके ऊपर ट्रस्ट करता था। He thus being lauded not only with my revenue yielded, और धीरे धीरे उसने मेरा जो रेवेन्यू था, मतलब स्टेट की जो भी अर्निंग होती थी उसके ऊपर भी एंटोनियो ने अपना कब्जा जमा लिया। And what my power might exact like one, और जो भी मेरे पावर्स थी वो भी धीरे धीरे उसके हाथ में चली गई थी। Who having into truth by telling of it made such a sinner of my memory to credit his own lie, और धीरे धीरे उसके मन में ये बात आ गई थी क्या, कि he was indeed the duke, कि वो कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, वो खुद एक वो है, ड्यूक है, और उसकी एम्बिशन इस तरह से बढ़ती गई। बेसिकली इस पूरे स्टेटमेंट में प्रॉस्पेरो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जब मैं अपने काम को निग्लेक्ट करने लगा और मैं आगे बढ़ने लगा, तो उस टाइम पर मेरे भाई के अंदर भी इविल नेचर आ गया, और उसने क्या किया कि उसके अंदर एक फीलिंग आ गई कि नहीं, मैं ही ड्यूक हूँ। वो भूल गया था कि वो एक सब्स्टिट्यूटिव किंग है। इसके बाद फिर प्रॉस्पेरो कंफर्म करता है मिरांडा से कि मिरांडा, आर यू लिसनिंग और नॉट? सो मिरांडा से इसकी नहीं मैं सुन रही हूँ। प्रॉस्पेरो बार बार मिरांडा से पूछ रहा है, तुम मेरी बात सुन रही हो कि नहीं सुन रही हो? और मिरांडा इज गिविंग द कंफर्मेशन कि नहीं सर, मैं आपकी बातें बहुत ध्यान से सुन रही हूँ। इसके बाद प्रॉस्पेरो फिर आगे बताता है, टू हैव नो स्क्रीन, ये जो नो स्क्रीन वर्ड है ना, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। नो स्क्रीन का मीनिंग होता है नो डिफरेंस, कि अब जो एंटोनियो था वो कोई डिफरेंस नहीं चाहता था उस रोल में जो एक्चुअल में था और जो वो एक्चुअली में प्ले कर रहा था। मतलब एंटोनियो एक नकली ड्यूक था, एक सब्स्टिट्यूटिव किंग था, लेकिन बदले में वो असली किंग बनना चाहता था। तो अब वो इस चीज में कोई डिफरेंस नहीं चाहता था, और ही नीड्स विल बी द एब्सोल्यूट मिलान, उसको पूरा मिलान चाहिए था। मी पुअर मैन, माई लाइब्रेरी वॉज ड्यूकडम इनफ, और मैं बेचारा आदमी, मेरे लिए तो मेरी लाइब्रेरी ही मेरा ड्यूकडम थी।
ऑफ टेम्पोरल रॉयल्टीज ही थिंक्स मी नाउ इनकेपेबल। और धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए एंटोनियो को लगने लगा कि मैं इनकेपेबल हूं। कॉन्फेडरेट्स सो ड्राई फॉर ही वाज स्वे, और उसने कॉन्फेडरेट करना शुरू कर दिया, उसने कंस्पायर करना शुरू कर दिया। इसीलिए वो किंग ऑफ नेपल्स के पास गया। अब यहाँ पर एक चीज समझने वाली है कि प्रॉस्पेरो ड्यूक ऑफ मिलान था, उसने अपने भाई को किंगडम का किंग बनाया, वर्क उसके हाथ में दिया, और वो चला गया किंग ऑफ नेपल्स अलोंजो के पास। और यही सारे लोग सीन फर्स्ट में शिप पर थे। और क्या कहा? टू गिव हिम एनुअल ट्रिब्यूट, कि वो उनको कुछ एनुअल ट्रिब्यूट, कुछ एनुअल अमाउंट देगा। डू हिम होमेज, अगर उसकी वो हेल्प करें। सब्जेक्ट हिज कोरोनट टू हिज क्राउन, कोरोनट टू हिज क्राउन का मतलब है कि किंग बनाने में। एंड ही बेंड द ड्यूकडम येट अनबोर्ड टू द मोस्ट इग्नोबल स्टूपिंग, मतलब उसने ये बोला अलोंजो से कि आप मेरी हेल्प कीजिए किंग बनने में, मैं उसके बदले में आपको एक एनुअल ट्रिब्यूट दूंगा, कुछ एनुअल अमाउंट दूंगा, प्लस मैं पूरे मिलान को आपके सामने झुका दूंगा। मतलब किंग वो रहेगा बट पावर विल बी ऑफ अलोंजो, राइट। जब मिरांडा ने सुना तो मिरांडा ने कहा ओ द हेवंस, कि ओ माय गॉड। प्रॉस्पेरो ने कहा कि अभी रुक जाओ, अभी और आगे सुनो और मुझे बताओ कि दिस माइट बी अ ब्रदर, कि क्या ऐसा कोई ब्रदर कर सकता है। अच्छा, मिरांडा इस बात पर रिप्लाई करते कि आई शुड सिन, कि मैं एक बात कहना चाहती हूँ, वो शायद सिन है, शायद गलत है, बट स्टिल मैं अपनी ग्रैंड मदर के बारे में सोच रही हूँ कि हाउ शी वॉज अ ग्रेट मदर बट शी गेव बर्थ टू अ वेरी बैड सन। ओके, मिरांडा ने अपने चाचा को डायरेक्टली कुछ नहीं कहा, ये बोला कि लेकिन मेरी ग्रैंड मदर के साथ में था कि वो खुद एक वर्चुअस लेडी थी, बट पता नहीं कैसे उन्होंने एक खराब और एक बैड सन को जनरेट किया। ठीक, अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो नेक्स्ट ऑडियो में है। सो नाउ हियर इज द सिक्स्थ audio of Tempest Act 1 Scene 2. So basically Prospero has started to tell Miranda about her past, or Prospero has shared about his brother Antonio. So finally Prospero ने बताना शुरू किया कि now the condition, King of Naples being an enemy to me inveterate, hearkens my brother's suit. It means जो किंग ऑफ नेपल्स थे वो एनिमी थे मेरे, इसी वजह से उन्होंने मेरे भाई एंटोनियो की जो रिक्वेस्ट थी टू हेल्प हिम टू मेक हिम अ किंग, इस चीज को सुना। विच वॉज दैट ही, और रिटर्न में ये बोला कि ओवर द प्रीमाइसेस ऑफ होमेज, कि अगर वो उसको होमेज प्रॉमिस करता है, हाँ, एंड आई डोंट नो हाउ मच ट्रिब्यूट शुड प्रेजेंटली एक्सट्रापेट, मुझे ये नहीं मालूम कि मेरे भाई एंटोनियो ने कितना एनुअल अमाउंट देने के लिए कहा था। And mine out of dukedom, तो वो यानी अलोंजो मुझे और मेरी फैमिली को ड्यूकडम से बाहर निकाल देगा। फेयर मिलान को अपने हाथों में ले लेगा, एंड विद ऑल द ऑनर्स ऑन माई ब्रदर, और पूरी रिस्पेक्ट के साथ एंटोनियो को दे देगा। Therefore a treacherous army levied, और एक आर्मी बनाई गई इसी पर्पस के लिए। और जब ये आर्मी बन गई तब एंटोनियो ने क्या किया, मिलान की डोर ओपन कर दी एक रात को, जिससे ये आर्मी अंदर आ जाए। बेसिकली क्या प्लानिंग था कि जो एंटोनियो था ही वेंट टू अलोंजो, राइट, कि आप मेरी हेल्प कीजिए, बदले में आई विल गिव यू सम मनी एंड द होल पावर विल बी इन योर हैंड ओनली। सो प्लानिंग ये हुआ कि एक आर्मी बनाई जाएगी, वो आर्मी मिडनाइट के टाइम पे उसमें मिलान में एंटर करेगी, प्रॉस्पेरो और जो उसके लोग हैं उनको मार देगी, राइट। ये सारी बातें प्रॉस्पेरो ने अपनी बेटी मिरांडा को बताई। सो मिरांडा सेज अ लैक फॉर पिटी, कि अरे ये तो बहुत ही मतलब पिटी वाली बात है। आई एम नॉट रिमेंबरिंग हाउ आई क्राइड आउट देन, मुझे याद भी नहीं मैं उस टाइम कितना रोई होंगी। इट्स अ हिंट दैट रिंग माय आइज टू, और अभी मैं वो सब याद करके और रो रही हूँ। तो प्रॉस्पेरो को आगे बोलता है कि हियर अ लिटिल फर्दर, कि अभी आप आगे सुनिए, एंड देन आई विल ब्रिंग दी टू द प्रेजेंट बिजनेस, क्योंकि तभी आप ये रिलेट कर पाओगे कि हाउ वी केम ऑन दिस आइलैंड, विदाउट विच दिस स्टोरी वॉज मोस्ट इम्पर्टिनेंट, बिकॉज ये जाने बिना कि आगे क्या हुआ
तो जो हम लोग की स्टोरी है ना वो हाफ रह जाएगी, उस स्टोरी की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। तो आप आगे पहले पूरी स्टोरी सुनो। जब प्रोस्पेरो इस बता रहा होता है तो मिरांडा उससे बोलती है, Wherefore did they not that hour destroy us? कि उस टाइम पर एंटोनियो ने हम लोगों को मारा क्यों नहीं? तो प्रोस्पेरो ने ये बात सुनी और प्रोस्पेरो ने क्या कहा? Well demanded wench, कि very nicely girl. My tale provokes that question. Definitely, मेरी कहानी सुन के ही आपने ये क्वेश्चन पूछा है। Dear, they durst not. तो dear उसकी रीजन है कि they dare not. वो मुझे मारने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। क्यों? So dear, the love of my people bore me because my people, my subject, loved me so much, nor set a mark so bloody on the business. तो वो अपने ऊपर कोई भी ब्लडी मार्क नहीं चाहते थे, किसी भी तरह का कोई ब्लेमिंग नहीं चाहते थे कि एंटोनियो के बारे में बाद में ये कहा जाए कि उसने किंगडम के लिए अपने भाई को मार दिया, राइट? बट विथ कलर फेयर पेंटेड देयर फाउल एंड्स। इवन एंटोनियो ये चाहता था कि उसका जो ये खराब इंटेंशन है बेसिकली ये अच्छा लोगों को दिखे। एक्चुअली क्या होगा, लोगों के पास क्या खबर जाएगी कि अलोंजो ने एक आर्मी प्रिपेयर की, उस आर्मी ने अटैक किया, प्रोस्पेरो उसकी बेटी को मार दिया और किंगडम को अपने सामने झुका लिया। तो एंटोनियो ने किंगडम को संभाला और ये कहा कि वो एनुअल ट्रिब्यूट देगा और अलोंजो ने इस बात को हाँ कर लिया। बेसिकली ये प्लान था। फिर उसने कहा कि इन फ्यू दे हरीड अस अबाउट अ बाग, कि क्या किया कि जब हम लोग को किंगडम से निकाला तो वो हम लोगों को एक बोट में बिठा करके सी में लेकर के आए, जहां पर दे प्रिपेयर्ड अ रॉटन carcass ऑफ बट, जहां पर उन्होंने एक बहुत खराब, बहुत रॉटन बोट तैयार कर रखी थी। एंड दैट बोट हैड नथिंग, नॉर रिग्ड, ना तो उस बोट में कोई इक्विपमेंट था, नॉर टैकल, ना कोई रोप थी, ना सेल था, कुछ नहीं था। यहां तक कि अगर रैट्स को भी इस बोट पे छोड़ेंगे ना तो दे विल लीव। देयर दे हाइस्ड अस टू क्राई द सी दैट रोड टू अस, और वहां से उन लोगों ने हम लोग को सी में छोड़ दिया। Sighing back again, did thus was loving it wrong, कि हम लोगों ने तो एंटोनियो को प्यार दिया, सब कुछ किया, बट बदले में उसने हमारे साथ गलत किया, राइट? तो दिस वॉज बेसिकली हैड हैपेंड विथ प्रोस्पेरो, फाइन? So here is the audio number 7 for the same Act 1, Scene 2. So Prospero has informed Miranda already कि how his brother had, took them out from the kingdom. So जब मिरांडा को ये पता चला तो मिरांडा से इसकी अलाक, what trouble was I then to you, कि उस टाइम पर मैंने आपके लिए कितनी ट्रबल्स क्रिएट की होंगी। So Prospero बोलता है, oh a cherubim, oh angel, thou was that preserve me, कि no, you didn't create any problem for me, actually you were, जिसकी वजह से मैं preserve हुआ, मैं save हुआ। Thou did smile infused of fortitude, I don't know, लेकिन आपकी जो स्माइल थी वो मेरे अंदर एक fortitude, एक courage को इन्फ्यूज कर देती थी। When I decked the sea, जब मैं उस sea से लड़ रहा था, alright, under my burden groans, कि मेरे ऊपर बहुत सारे burdens थे, लेकिन when I saw you, तब मुझे उन सारे burdens को bear करने की पावर आ जाती थी, right? इसके बाद मिरांडा ने पूछा, हाउ केम वी अशोर, कि फादर हम लोग अशोर पे कैसे आए, मतलब हम लोग इस आइलैंड पे कैसे आए? तो प्रोस्पेरो सेज, बाय प्रोविडेंस डिवाइन, कि विद द ग्रेस ऑफ गॉड, सम फूड वी हैड, हम लोग की बोट में थोड़ा सा फूड था, थोड़ा फ्रेश वाटर था, एंड हु हैड केप्ट दैट? अ नेपोलिटन गोंजालो, कि गोंजालो जो अलोंजो का मिनिस्टर था, जो फर्स्ट सीन में सबको फाइट करने से रोक रहा था, द सेम गोंजालो, कि उसने चैरिटी के चलते हम लोग की बोट में थोड़ा सा फूड और वाटर रख दिया था। व्हाई? बिकॉज ही वॉज अपॉइंटेड टू मास्टर ऑफ दिस डिजाइन, क्योंकि गोंजालो को अपॉइंट किया गया था ऐसी एक रॉटन बोट बनाने के लिए। तो उसने क्या किया, उसने मतलब कि गोंजालो ने क्या किया, गोंजालो ने उस बोट को जब बनाया तो उस बोट में कुछ गारमेंट्स, कुछ स्टाफ्स, कुछ नेसेसरीज और प्रॉस्पेरो की मैजिकल बुक्स, जो प्रॉस्पेरो को बहुत प्यारी थी, वो उसी बोट में रख दिया, राइट?
जिस बोट में मिरांडा और प्रस्पेरो को बिठा के सी में छोड़ा गया था कि दे विल डाई, कि बोट इतनी वीक है, ये लोग अपने आप ही मर जाएंगे, राइट। उस बोट को डिज़ाइन किया था गोंजालो ने। तो व्हेन गोंजालो केम टू नो कि 2 लोग इसमें बैठेंगे, तो उसने उस बोट में कुछ नेसेसिटीज रख दी थी, राइट। तो जिसकी वजह से प्रॉस्पेरो और मिरांडा सरवाइव कर सके एंड समहाउ दे रीच्ड ऑन टू दिस आइलैंड। सो मिरांडा ने जब गोंजालो के बारे में सुना तो मिरांडा आस्क्ड, वुड आई माइट बट एवर सी दैट मैन, क्या मैं कभी उस पर्सन से मिल पाऊंगी? अच्छा, प्रॉस्पेरो को बताना चाहिए कि मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी। प्रॉस्पेरो फिर से अपनी स्टोरी बीच में रोक देता है और क्या बोलता है, नाउ आई अराइज, क्या मुझे जाना चाहिए? सिट स्टिल, आप यहाँ बैठिए, एंड लास्ट द सी सोरो हियर दिस आइलैंड वी अराइव्ड, और सुनिए कि हम लोग इस आइलैंड पे कैसे आए। हियर दाई स्कूल मास्टर, कि जब मैं यहाँ आया तो मैं आपका क्या बन गया? स्कूल मास्टर। Made thee more profit than other princesses that can have more time than the waner hours and tutor not so careful. और आप चूंकि एक प्रिंसेस थी तो ये अच्छा हुआ कि मैं आपका ट्यूटर बन गया, बिकॉज दूसरी जो प्रिंसेसेस होती हैं उनके पास उनके फादर एज अ ट्यूटर नहीं होते क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं होता, राइट। सो प्रॉस्पेरो बेसिकली मिरांडा के ऊपर एहसान जता रहा है। तो मिरांडा भी कहती कि हेवन थैंक यू फॉर, कि थैंक यू सो मच फॉर दैट, बट स्टिल मुझे एक क्वेश्चन है अभी भी मेरे माइंड में, और क्वेश्चन है योर रीजन फॉर रेजिंग द सी स्टॉर्म, कि आपने ये जो सी स्टॉर्म क्रिएट किया वो क्यों क्रिएट किया? उसका भी तो कोई रीजन होगा ना। मतलब प्रॉस्पेरो ने सब कुछ बताया मिरांडा को कि इसके साथ पास्ट में क्या हुआ, हाउ दे केम टू दिस आइलैंड, बट प्रॉस्पेरो ने अभी तक ये नहीं एक्सप्लेन किया कि व्हाई ही हैड ब्रॉट द टेम्पेस्ट, व्हाई ही ट्राइड टू किल सो मेनी पीपल, राइट। इसका रीजन हम लोग को मिलेगा आगे वाले ऑडियो में। सो here is the audio number 8 of course the continuing drama Tempest Act 1 Scene 2, right. So in the last audio Miranda raised a question to her father that why he had brought the tempest. इस क्वेश्चन का प्रॉस्पेरो ने कोई सही रिप्लाई नहीं दिया। ओके, व्हाट ही डिड, उसने झूठ बोला अपनी डॉटर से, और क्या बोला, नो thus far forth, कि now you have known this much by accident most strange, he accidentally, and this is my bountiful fortune, this is my good fortune, कि मुझे ये मालूम पड़ा कि my enemies brought to this show, कि मेरे सारे enemies इस शोर पे आने वाले हैं। और ये मुझे कैसे मालूम पड़ा? by my prescience, मेरी जो 4 सीन की पावर है कि मैं फ्यूचर देख सकता हूँ। I find my zenith, or that depend upon the most auspicious star whose influence now I quote not, but omit my fortune will ever after rule, कि अगर मैंने इस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज नहीं किया तो मैं आगे कभी भी अपने फॉर्च्यून को प्रिपेयर नहीं कर पाऊंगा, सॉरी। इट मीन्स प्रॉस्पेरो ने मिरांडा से बोला कि बाय स्टार्स कैलकुलेशन और मेरी जो फ्यूचर देखने की पावर है, उससे मुझे आइडिया लग गया कि मेरे सारे एनिमीज यहाँ पर आ रहे हैं, और मैंने इस मौके को यूज करने का डिसीजन ले लिया। एंड देन प्रॉस्पेरो ने क्या किया, मिरांडा को मैजिक से सुला दिया और बोला, हियर सीज मोर क्वेश्चंस, कि अब आप अपने क्वेश्चंस रोक दीजिए। Thou art inclined to sleep, now you want to sleep. मिरांडा नहीं भी चाहती थी सोना, but of course with the impression of magic she had to sleep. 'Tis a good dullness, give it away. और ये अच्छा है कि तुम अभी सो जाओ। I know thou cannot but choose, और मैं जानता हूँ तुम कुछ नहीं कर सकती एक्सेप्ट सोने के। जब मिरांडा सो जाती है तो वहां पर आता है एरियल। एरियल कौन? प्रॉस्पेरो का सर्वेंट, जो कि एक स्पिरिट है, राइट। जब एरियल को प्रॉस्पेरो देखता है तो ही सेज कि कम एरियल, कम सर्वेंट, आई एम रेडी, कम। एरियल कम्स, एरियल आता है और एरियल आके बोलता है, ऑल हेल ग्रेव मास्टर, ग्रेव सर हेल, आई कम टू आंसर दाई बेस्ट प्लेजर, कि मैं यहाँ पर आंसर करने आया हूँ, ये बताना ही कि आपके मैंने सारे कमांड्स फॉलो किए। कौन से कमांड्स फॉलो किए, कौन से नहीं पता, राइट। एरियल इज सेइंग कि आपका जो भी कमांड होता है मैं उसको फॉलो करता हूँ, वेदर टू फ्लाई, मुझे फ्लाई करना हो, स्विम करना हो, डाइव करना हो, राइड करना हो, या क्लाउड्स पे जाना हो,
मैं आपके सारे टास्क कर सकता हूँ अपने सारी स्पिरिट्स के साथ में, बस आप मुझे अलाउ कीजिए, राइट। एरियल इज बेसिकली अ सर्वेंट, तो वो प्रोस्पेरो से कह रहा है कि आप मुझे कोई भी कमांड दीजिए, आई विल फॉलो दैट कमांड, राइट। तो प्रोस्पेरो से पूछता है, Has thou spirit performed the point to the tempest that I bade thee? कि मैंने तुम्हें एक टेम्पेस्ट परफॉर्म करने का टास्क दिया था, हैव यू डन दैट? तुमने वो टास्क किया या नहीं किया? सो एरियल सेज टू एवरी आर्टिकल, कि एग्जैक्टली आपने जो डिटेल मुझे दी थी मैंने उसके अकॉर्डिंग ही टेम्पेस्ट क्रिएट किया है। कैसे किया टेम्पेस्ट क्रिएट? आई बोर्डेड द किंगशिप, मैं किंग की शिप में चला गया। पहले मैं बीक यानी अबव पार्ट में गया, देन वेस्ट यानी कि मिड पार्ट में गया, एवरी कैबिन डेक सब में गया। आई फ्लेम्ड अमेजमेंट, आई बर्न्ड इन अ सरप्राइज्ड फ्लेम। समटाइम्स आई हैड डिवाइड एंड बर्न इन मेनी प्लेस, मैंने आपको कई पार्ट में डिवाइड कर लिया अपने आप को और शिप में पूरी जगह आग लगा दी। और द टॉप मोस्ट यार्ड बो स्पिरिट, इन पे तो मैंने स्पेशली खुद जाकर के आग लगाई थी। और जो लाइटनिंग थी ना वो बिल्कुल ऐसी थी जैसे जोव्स की लाइटनिंग हो। जोव्स एक लाइटनिंग गॉड हैं ग्रीक के, तो जैसे उनकी लाइटनिंग में ब्राइटनेस होती है, सिमिलरली जब एरियल ने भी उस शिप में आग लगाई होगी उस टाइम शिप भी उतनी ही ब्राइटली जल रही होगी। और फायर और क्रैकर्स की जैसी आवाजें आती वैसी आवाजें आ रही थी। द मोस्ट माइटी नेपच्यून सीम्स टू besiege and make this bold waves tremble। और जो शिप था उसमें वेव्स इतनी ऊंची ऊंची उठ रही थी जैसे नेपच्यून इज अ सी ऑफ गॉड, कि खुद नेपच्यून ने, गॉड ऑफ सी ने अपने ट्राइडेंट से, ट्राइडेंट त्रिशूल जैसा एक वो होता है वेपन, कि उससे उन्होंने खुद वो वेव्स क्रिएट की हूँ। बेसिकली एरियल ट्राई टू एक्सप्लेन कि जो टेम्पेस्ट एरियल ने क्रिएट किया था वो टेम्पेस्ट इतना रियलिस्टिक था, लग रहा था खुद गॉड्स ने उसे क्रिएट किया है। ओके, यहां पर वी गॉट टू नो वन थिंग, जो फर्स्ट सीन में शिप रेक हो रहा है, जो टेम्पेस्ट आया है, दैट इज नॉट नेचुरल, दैट इज एक्चुअली क्रिएटेड बाय एरियल एट द ऑर्डर ऑफ प्रोस्पेरो। प्रोस्पेरो ने ऐसा क्यों किया और एरियल को क्या मिलेगा ये टेम्पेस्ट क्रिएट करके, दैट वी विल गेट टू नो अहेड, राइट। सो इन दिस ऑडियो ओनली दिस मच। हियर इज the audio number 9 of continuing scene of scene 2 from act 1. So Ariel has entered, Ariel had explained how he had brought the tempest. So when Prospero heard that Ariel had performed the tempest in such a good way, so he was very happy and he praised Ariel, right? और Ariel आगे और explain करता है कि not a soul but felt a fever of mad and played some tricks of desperation, कि मैंने एक भी पर्सन को नहीं छोड़ा जिसके ऊपर मैंने डेस्परेटली वाली जो ट्रिक है वो ना यूज की हो। मतलब जो टेम्पेस्ट क्रिएशन हुआ था वो इतना रियल था कि एवरीबॉडी हु वाज ऑन द शिप दे वर डेस्परेटेड, ऑल बट मरीनर्स प्लंग्ड इनटू द फोमिंग ब्राइन एंड क्विट द विसल, कि मरीनर्स भी जो थे वो शिप को छोड़ के सी में जंप कर गए और उन्होंने शिप को छोड़ दिया। Then all afire with me, वहां पूरी शिप पे फायर ही फायर था। The king's son Ferdinand with hair up stirring, जो किंग का बेटा था फर्डिनेंड, अलोंसो का जो बेटा था फर्डिनेंड, वो चिल्लाते हुए सी में सबसे पहले जंप किया। And what he was shouting, hell is empty and all the devils are here, कि हम लोग इस तूफान में स्ट्रक हो गए हैं, हम लोग मर जाएंगे। The reason is that कि hell empty है और सारे डेविल्स यहाँ पर हैं, राइट। अच्छा, प्रोस्पेरो को ये बात एरियल ने बताई तो प्रोस्पेरो सेज द सेम थिंग कि वेरी गुड, बट वाज नॉट दिस नाइस श्योर कि जो लोग भी शिप में जंप किए हैं वो लोग डेफिनेटली आइलैंड से दूर नहीं होंगे। मतलब प्रोस्पेरो का प्लान था कि शिप से सारे लोग पानी में जंप करें और स्विम करते करते प्रोस्पेरो के आइलैंड तक आ जाए, राइट। सो प्रोस्पेरो पूछता है कि जितने लोगों ने जंप किया है वो शोर के आसपास ही है ना। सो एरियल सेज क्लोज बाय माय मास्टर, कि बहुत पास हैं। देन प्रोस्पेरो आस्क्ड कि आर दे एरियल सेफ, कि एरियल क्या वो लोग सेफ हैं? सो एरियल फिर एक्सप्लेन करता है, नॉट अ हेयर पैरिश्ड, कि किसी का एक हेयर भी पैरिश नहीं हुआ। ऑन देयर सस्टेनिंग गारमेंट नॉट अ ब्लेमिश,
उनके जो पहने हुए कपड़े हैं उस पर एक भी ब्लेमिश, एक भी स्पॉट नहीं है, बट फ्रेशर देन बिफोर, इवन पहले से उनके कपड़े ज्यादा फ्रेश हो गए हैं। इन ट्रूप्स आई हैव डिस्पर्स्ड देम, मैंने उनको ग्रुप में बांट दिया है। एंड अबाउट द आइसलैंड, और उनको लगभग आइलैंड के पास आकर के छोड़ दिया है। द किंग सन आई हैव लैंडेड माई सेल्फ, जो किंग का बेटा है फर्डिनेंड, उसको तो मैं खुद ही शोर पे लेकर आया हूँ। Whom I left cooling of the air with sigh in an odd angle of the island, कि आइलैंड के एक ऑपोजिट डायरेक्शन में वो उसको मैंने छोड़ दिया है और वो वहां रो रहा है, वो सैड फॉर्म में बैठा है एंड इज जस्ट क्राइंग। फिर प्रोस्पेरो पूछता है, मीन्स एवरीबॉडी सेफ एट द शिप, रेकिंग जरूर हुई है लेकिन हर कोई सेफ है, और टेम्पेस्ट भी रियल नहीं था, इट वॉज आर्टिफिशियल, राइट। देन प्रोस्पेरो का नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द एरियल कि ऑफ द किंग शिप the mariner say how thou has disposed all the rest of the fleet, कि एरियल मुझे बताओ तुमने फ्लीट का, रिमेनिंग मरीनर्स का और शिप का क्या किया। तो एरियल ने यहां भी एक्सप्लेन किया कि सेफली इन हार्बर, कि मैंने सारे लोगों को हार्बर में, मतलब जो शिप है उसको मैंने हार्बर में खड़ा कर दिया है, और वो भी एकदम कॉर्नर की प्लेस में, एंड दैट प्लेस इज एट द बर्मुडाज। ओके, बिल्कुल वो वही जगह है जहां पर मैं एक बार ड्यू कलेक्ट करने गया था। एक्चुअली एरियल को किसी काम से ड्यू कलेक्शन के लिए भेजा होगा प्रोस्पेरो ने, तो वही वो कह रहा है कि एक बार आपने मुझे बर्मुडा में जहां ड्यू कलेक्शन के लिए भेजा था, मैंने वहीं पर शिप को छुपा दिया है, और जो मरीनर्स हैं वो उनके ऊपर मैंने मैजिक कर दिया है और वो लोग सो रहे हैं, राइट। और जो रिमेनिंग शिप था उनको क्या किया, उनको मैंने अलग अलग कर दिया, थोड़ी दूर पे जाने पे वो सारे शिप मिल जाएंगे, फिर वो सारे शिप नेपल्स जाएंगे, और नेपल्स जाके दे विल इन्फॉर्म कि जो किंग और रॉयल पीपल ऑन द शिप थे वो मर गए, राइट। ये हो गया। तो यहां तक ये था कि प्रोस्पेरो ने टेम्पेस्ट लाया, प्रोस्पेरो ने किसी को मारा नहीं, और तीसरा प्रोस्पेरो ने शिप और मरीनर्स इन सब का भी कोई लॉस नहीं किया, राइट।